सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये आपने 8th क्लास में 10th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, है ना। सो बेसिक वही रहता है। थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया पढ़े हुए, सो दैट्स वाई अपन सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी क्या है ना। वैसे तो आपको पता है राइट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो समझ गए होंगे, है ना। सो अब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, वो चीज़ें अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान से समझते हैं। देखो, थोड़ा सा अपन इसको इंक्रीज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका सबसे पहले मीनिंग क्या है ना। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे चांसेस। सो किसी भी इवेंट के क्या चांसेस हैं होने के, है ना। अब आप लोग सोचोगे ये इवेंट क्या होता है ना, किस तरीके से चांसेस होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जानो कि इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। सिंबल किस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो अपन इसको डिनोट करते हैं पी से। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ई। तो ये होता है इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है उसके होने के, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आउटकम्स, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल जितने भी अपने आउटकम्स थे, है ना। टोटल आउटकम्स। टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा, है ना। लोड मत लो ज़्यादा। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, कॉइन है, ठीक है। कॉइन है ना। इस तरीके से मेरा कॉइन है, राइट, कुछ इस तरीके से। सपोज ये 1 रुपए का कॉइन है। अब देखो क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ पे टॉस किया। क्या किया मैंने इसको, यहाँ पे मैंने टॉस किया, राइट। अब क्या होगा, या तो मेरा यहाँ पे हेड आएगा, है ना, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। दो ही चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, या तो मेरा हेड आएगा और या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अपन कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके लिए पी ऑफ एच। एच मीन्स हेड, है ना। तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल हेड कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही हेड है, तो मैं लिखूंगा ऊपर 1 डिवाइड में। अब टोटल आउटकम्स कितने, मतलब कितने अपने टोटल यहाँ पे आउटकम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो हेड बन रहा है, दूसरा यहाँ पे टेल बन रहा है, मतलब 2। तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। अगर मैं सेम आपसे पूछूं कि टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। यहाँ पे टेल के लिए टी लिखूंगा मैं, है ना। अब टेल कितनी बार है, एक ही बार है, सो यहाँ पे 1 डिवाइड में टोटल यहाँ पे आउटकम्स कितने हैं, 2, सो यहाँ पे डिवाइड बाय 2। इस तरीके से यहाँ पे भी 1/2 इसके चांसेस हो जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो ये सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट है किसका, प्रोबेबिलिटी का। एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे। देखो, अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अपन, राइट। अब देखो, सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, डाइस है ना। यहाँ पे मेरे पास है डाइस, राइट। अब डाइस में आपको पता है कि जो डाइस होती है तो उसमें इस तरीके से अपनी रहती है डाइस नॉर्मली, है ना। जिसमें यहाँ पे इस तरीके से अपना 1, फिर यहाँ पे कहीं 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उस तरफ 6 होगा। इस तरीके से अपने जनरली बने रहते हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें रहती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है जो हम आगे यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, उनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले एक बात यहाँ पे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे जो भी रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या आ सकता है, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि क्या रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपल सा। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ रिजल्ट
that we can't expected before any movement, राइट। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे बिना किसी मूवमेंट के, मतलब बिना किसी ऑपरेशन के परफॉर्म हुए अपन उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कॉइन है ना। तो हम यहाँ पे कॉइन में नहीं बता सकते क्या आएगा, राइट। मतलब कंफर्म तो नहीं है ना, हम अपना तुक्का लगा सकते हैं बट ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे डाइस को थ्रो करूं तो भी हम नहीं बता सकते क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, कितने टोटल आउटकम्स 6 हैं, मतलब 6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। हम बता नहीं सकते क्या आएगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्ड पिक करना है, सपोज मुझे कार्ड पिक, तो उसमें भी हम नहीं बता सकते कि भाई कौन सा कार्ड निकलेगा। इतने सारे कार्ड से 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। तो हम नहीं बता सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और, एक बढ़िया एग्जांपल है स्टूडेंट्स का रिजल्ट, है ना। स्टूडेंट्स रिजल्ट, अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि बंदे की बैक लगेगी कि क्या होगा, है ना। ज्यादा लोड मत लेना, आपकी बैक नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक है आउटकम, तो आउटकम तो आपको पता ही चल गया। मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, आउटकम्स। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आफ्टर आफ्टर एनी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज कॉल्ड आउटकम, है ना। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद जो अपन को रिजल्ट मिलता है उसी को आउटकम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कोई कॉइन है, ठीक है। अब मैं अगर उसको टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, यहाँ पे टेल आएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके आउटकम्स हो जाएंगे। तो मतलब हेड आया तो हेड आउटकम्स होगा, टेल आया तो टेल हो जाएगा, है ना। एज इट इज यहाँ पे अगर मेरे पास क्या है, डाइस है, डाइस। अब उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थ्रो करूंगा। तो या तो मुझे 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, वही मेरा आउटकम हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे, वो है अपना यहाँ पे स्पेस, वो है अपना यहाँ पे सैंपल स्पेस। क्या है, सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि टोटल अपने यहाँ पे कितने इवेंट्स हो सकते हैं, कितनी चीजें आ सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल इवेंट्स, है ना, ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड क्या, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो टोटल जितने इवेंट हो सकते हैं वो सैंपल स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मेरे पास डाइस है ना, डाइस है। तो इसमें टोटल कितनी चीजें आ सकती है, 1 से लेकर 6 तक चीजें आ सकती है, मतलब टोटल 6 चीजें आ सकती हैं। सो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, क्योंकि सैंपल स्पेस तो एस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से अपन लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी अपनी पॉसिबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। अगर मैंने यहाँ पे कॉइन का एग्जाम्पल लिया तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एस इक्वल्स टू यहाँ पे हेड एंड टेल, दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, और यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। सो ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। इवेंट्स का मतलब होता है कि जो चीजें हमें फाइंड करनी है। सो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख सकता हूँ कि इवेंट इज अ expected result that we want to find, right, that we want to find, जो हम रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं वो अपना इवेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ।
अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं डाइस वाला, क्योंकि दो ही एग्जांपल जनरली काफी फेमस है ना, डाइस और कॉइन वगैरह के। तो जैसे डाइस है, राइट, अब मुझे क्या करना है, इसमें इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो अब इवन नंबर कितने होते हैं डाइस में, यहाँ पे 2 होता है, 4 होता है एंड 6 होता है। ये 3 ही नंबर होते हैं यहाँ पे, राइट। सो यही अपने क्या कहलाएंगे, इवेंट कहलाएंगे, मतलब इन 3 में से कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे इवेंट नंबर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, अपने इवेंट कहलाएंगे, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ जाए, हमें वही चाहिए। अब इसके बाद अपन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली ये 4 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो ध्यान से देखो इवेंट्स के टाइप। तो ये सबसे पहला यहाँ पे होता है, कौन सा सबसे पहला होता है यहाँ पे, सिंपल इवेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंपल इवेंट। अब ये सिंपल इवेंट होता क्या है, समझो ध्यान से। अब देखो जो अपना सिंपल इवेंट्स है, इसका मतलब ये होता है, मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से बोल दिया कि कोई सी डाइस है ना, उसके अंदर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। तो ये तो सिंपल हो गया ना, मतलब मैंने यहाँ पे किसी कैटेगरी नहीं बताई कि 3 इवन है, ऑड है, या फिर इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है। मैंने सिंपल यहाँ पे रैंडमली बोल दिया कि अब मुझे 3 चाहिए, मतलब सिंपल तरीके से मैंने बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट हो जाएगा। सिमिलर मैंने यहाँ पे बोल दिया, सपोज मुझे 5 चाहिए, तो ये भी सिंपल इवेंट हो जाएगा, है ना। सिंपल मतलब यहाँ पे नॉर्मली मैंने बोल दिया है एक कोई सा ऑप्शन, राइट। अब उसके बाद सेकंड यहाँ पे होता है क्या, अपना सेकंड होता है अपना यहाँ पे कंपाउंड इवेंट, ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं कंपाउंड इवेंट। अब देखो ध्यान से, कंपाउंड इवेंट होता क्या है। अब जैसे मैंने किसी ग्रुप के बारे में बात की, मान लो जैसे सेम डाइस है, मैंने बोला मुझे इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इवन नंबर, है ना। अब इवन नंबर उसमें एक से ज्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कंपाउंड इवेंट। अब थर्ड है यहाँ पे श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट। इसका मतलब ये होता है कि मैंने बोला कि अगर मैं एक डाइस को यहाँ पे थ्रो करूंगा, है ना, डाइस थ्रो करूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मतलब जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 1 से लेके 6 के बीच में मिलेगा, 6 के बीच में ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है ना, मैं श्योर हूं भाई कि जो डाइस होती है उसमें 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसको थ्रो करूंगा तो 1 से 6 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा। तो ये होता है अपना श्योर इवेंट्स। अब लास्ट होता है यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब क्या होता है, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, मैंने एक डाइस को थ्रो किया। अब मैंने बोला कि 7 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्योंकि 7 डाइस में है ही नहीं तो आएगा कैसे। सेम एज इट इज मैंने बोला 0 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाएगा। क्लियर है। सो ये सिंपल सा अपने क्या कहलाते हैं, यहाँ पे इवेंट्स कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद अपना एक और टॉपिक है, वो भी देखते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा समझो कि जो अपनी रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की, वो इस तरीके से रहती है, 0 से लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ई। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ किसी भी इवेंट के, इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये 0 से बड़ी है, या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। अब ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है क्या, ध्यान से समझो। P ऑफ S इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अपना सैंपल स्पेस है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी, हमेशा 1 होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो अपना यहाँ पे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी
ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि जो अपना सैंपल इवेंट्स होते हैं, सैंपल स्पेस होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही क्या होती है, 1 होती है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक और चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और इक्वल्स टू यहाँ पे 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अपने यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी समझ जाना है ना, क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है, 0 होती है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपनी बेसिक कंप्लीट होती हैं। होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है। ठीक है, सो इस तरीके से अपना बेसिक था प्रोबेबिलिटी का। सो इस तरीके से अपना बेसिक था यूनिट नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी।